Hey guys, welcome back to my channel. If you don't know me, myself Dr. Pratik Rajendra Wankhede, currently doing internship in Smear Medical College, Gujarat. So today we are going to learn a very interesting topic, that is circle of Willis, the blood supply of brain. ठीक है, तो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन में सबसे पहले ये समझ लो कि जो ब्लड सप्लाई है वो मेनली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरी से आता है। अभी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आर्च ऑफ एओर्टा होता है, उसमें से 3 मेन ब्रांच निकलती है। तो ये जो बीच वाली है दैट इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इट डिवाइड्स इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो मेनली फेस को सप्लाई करता है, और हमारा जो मेन ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाता है दैट इज़ थ्रू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डायरेक्टली गोज इनटू द ब्रेन टू सप्लाई द ब्रेन, इट डजंट गिव एनी ब्रांच इनटू द फेस। और जो दूसरी आर्टरी मैंने कौन सी बोली, दैट इज़ योर सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी जैसे ये राइट सबक्लेवियन, ये लेफ्ट सबक्लेवियन और ये राइट सबक्लेवियन, ये सबक्लेवियन में से कौन सी ब्रांच निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज़ योर वर्टिब्रल आर्टरी। ये जो ब्लू कलर की है ना, those are your vertebral artery and they goes into the brain and joins together to form your basilar artery। ठीक है, क्या बनाती है वो, बेसिलर आर्टरी बनाती है। सो यही यहाँ पे थोड़ा हम लोग इस सर्कल ऑफ विलीज में देख लेते हैं। सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस ब्लू आर्टरी, ये जो है ब्लू कलर का यहाँ तक का पोर्शन, दिस इज़ योर वर्टिब्रल आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी। जो कहाँ से आया है मैंने बताया, जो सब क्लेवियन आर्टरीज है ना, वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल के ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बनाई है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी आई, वर्टिब्रल आर्टरी आई, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दी बेसिलर आर्टरी, एंड दिस बेसिलर आर्टरी अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी कंसेप्ट वाली बात, क्यों हमें इतना सब पढ़ना होता है, क्योंकि जब भी स्ट्रोक का जो पेशेंट आता है ना, तो हमें पता करना होता है कि पर्टिकुलरली कौन से आर्टरी में थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई बन गया है, और टू नो कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ बीन डैमेज। तो यहाँ पे यू कैन सी, हम ये 2 डायग्राम से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, कौन से 2 डायग्राम से, ये बीच वाला और ये वाला डायग्राम। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ये जो पूरा ब्लू कलर का पार्ट है इसमें, दैट मोस्टली सप्लाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो मोस्टली सबक्लेवियन आर्टरी से सप्लाई होता है। सबक्लेवियन आर्टरी में से कौन से ब्रांच निकले, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरी, और वर्टिब्रल आर्टरी जॉइन बना के बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दिस मेनली सप्लाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अभी भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी एक्सेप्ट, तो यू शुड नो कि कौन से ब्रांचेस है। तो हमें ये पहली ब्रांच दिख रही है साइड में, ये दिख रही है ऐसी पहली ब्रांच। सो दिस इज योर पाइका, PICA, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो पहली ब्रांच होती है पाइका। दूसरी ब्रांच कौन सी है, ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, दैट इज योर पाइका एंड सेकेंड वन इज योर वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अभी ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों ज्वाइन होकर बेसिलर आर्टरी बन गई। तो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी, तो बेसिलर आर्टरी कौन सी ब्रांच है हम देखते हैं। सबसे पहली ये मुझे दिख रही है, दिस इज योर आइका। ठीक है, AICA, तो पहली बन गई अपनी आइका। ठीक है, फिर आगे जाके और एक निकल रही है, दैट इज योर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो मैं इसको लिख देता हूँ SCA, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पहली थी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेकेंड इज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, और बीच में से बहुत छोटी छोटी निकल रही है, वो कौन सी है, दैट इज योर पोंटाइन ब्रांचेस। और लेबिरिंथाइन ब्रांचेस भी होती है, लेकिन ठीक है अभी वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट इट्स ओके। सो देर आर मेनली 4 ब्रांचेस, ओके, एंटी इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोंटाइन ब्रांचेस एंड लेबिरिंथाइन ब्रांचेस। सो ये 4 ब्रांचेस है अपने बेसिलर आर्टरी से, और 2 ब्रांचेस हो गई वर्टिब्रल आर्टरी से। आई होप इतना आइडिया आ गया हो। सो एक बार समराइज कर देता हूँ। सो हम लोग की जो सबक्लेवियन आर्टरी थी उसमें से निकली वर्टिब्रल आर्टरी, ऊपर ब्रेन में जाके वो जॉइन होके बेसिलर आर्टरी बन गई, और हमने ब्रांचेस भी पढ़ ली। वर्टिब्रल आर्टरी में से 2 ब्रांचेस, और
बेसिलर आर्टरी में से 4 ब्रांचेस। सो गाइज नाउ लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो है एकदम बड़ी दिख रही है, दैट इज योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये यहाँ पे अभी 2 ब्रांचेस दे रही है। ये जो साइड में जा रही है दैट इज योर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और ये जो ऊपर जा रही है दैट इज योर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अभी यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है एमसीक्यू बेसिस पे, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमने अभी पढ़ा ये साइड में और ये ऊपर। लेकिन जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इट इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड, इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ योर बेसिलर आर्टरी। ये जो हमने बेसिलर आर्टरी के 4 ब्रांचेस पढ़े थे, आइका, पोंटाइन, सुपीरियर सेरिबेलर एंड लास्ट में क्या पढ़ा था, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी खत्म हो रही है बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो अगर कोई पूछे कि इन तीनों में से कौन सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच नहीं है, तो आंसर इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, इतना याद रहेगा। उसके बाद इफ वी गो इनटू, ये मुझे रब करने दो, वेट। ठीक है, अभी कम्युनिकेटिंग की पंचायत करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेटिंग वाला है ना, तो देखो ये यहाँ से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आया और यहाँ से भी एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आया। इन दोनों को जो जोड़ने वाली आर्टरी है ना, उसको बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आई नो मैं बहुत ख़राब कर रहा हूँ डायग्राम को, बट यू कैन सी नाउ कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये ब्रांच है दैट इज़ योर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वैसे ही होगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। तो ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो इस साइड के पोस्टीरियर सेरिब्रल से निकल के ऊपर जा रही है मिडल सेरिब्रल में, और यहाँ से ऊपर जा रही है। तो दिस इज़ योर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ठीक है, इतना आइडिया आ गया। अभी ग्रॉसली हमें याद क्या रखना है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है 2 वर्टेब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी, दैट सप्लाइज योर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, पोस्टीरियर पार्ट, ब्लू दोनों कंपेयर कर लेना, यहाँ का ब्लू और यहाँ का ब्लू। ठीक है, फिर ये जो येलो पार्ट है विच इज़ योर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, राइट। ये साइड में मिडल गई, ये सामने एंटीरियर गई। तो ये जो येलो वाला पार्ट है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इट सप्लाइज द बीच वाला पोर्शन। मतलब 2 जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको बीच में से काटोगे तो जो सेंटर वाला पोर्शन बचता है ना, वो सप्लाई होता है अपना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। और जो सुपीरो लेटरल पोर्शन बच गया, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो इसमें एक्चुअली लेबल किया ही होगा ना, हाँ ऊपर देखो लेबल किया ही हुआ है। सी एंटीरियर सर्कुलेशन किससे हो रहा है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड एंड मिडल सेरिब्रल। तो ये पूरा जो एंटीरियर पोर्शन है वो इन तीनों आर्टरी से हो रहा है। उसमें भी अगर आप स्पेसिफिक पूछो तो ये जो बीच वाला है दैट इज़ योर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये जो साइड वाला है दैट इज़ योर मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और पोस्टीरियर सेरिब्रल, बेसिलर, वर्टिब्रल, ईच एंड एवरी आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। आई होप ग्रॉसली इतना आइडिया आपको आ गया होगा। फिर भी मैं 1 मिनट में अगर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन समराइज करूँ तो इट वुड बी लाइक दिस। Vertebral artery enters into the brain, joins together to form the basilar artery. The basilar artery and the vertebral artery mainly supplies the posterior part of the brain. Anteriorly, the main supply is by the internal carotid artery. Internal carotid artery gives branches that are middle cerebral artery and anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery जो दोनों साइड की है that is joined by your anterior communicating branch. और ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है उसको और पोस्टीरियर सेरिब्रल विच इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ योर बेसिलर आर्टरी, इन दोनों को जोड़ने वाला है अपना पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। समझ में आया? आई नो वीडियो थोड़ा लंबा है बट या थोड़ा ये कलर से और ये एक अपना फ़ोटो है फर्स्ट एड बुक से, ये अगर आप विजुअल मेमोरी बना लोगे सो आई एम श्योर कि आप ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन नहीं भूलोगे। थोड़ा पीजी लेवल का अगर बोलूँ सो यहाँ पे आप छोटा छोटा देख रहे हैं, P1 P2 लिखा है, यहाँ पे M1 M2 लिखा है, यहाँ पे A1 A2 लिखा है। सो व्हाट आर दिस? तो ये और भी वो आर्टरी के सेगमेंट है। लाइक P1 इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच इज प्रॉक्सिमल टू द
posterior communicating branch, and P2 is the part of the posterior cerebral artery which is distal to the posterior communicating branch. वैसे ये A1 और A2 है. A1 मतलब वो पार्ट जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है ना उसके प्रॉक्सिमली है, और A2 मतलब वो पार्ट जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच के डिस्टली है. तो ये A1 A2, यहाँ पे P1 P2. वैसे ये M1 होता है, उसमें शायद तक लेंटिकुलर स्ट्राइड को लेते हैं हम लोग एज अ मार्किंग. सो या दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समझो अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी में थ्रोम्बस हो गया, स्ट्रोक हो गया, थ्रोम्बस एम्बोला कुछ भी हो गया, तो ये इतना पार्ट जो है ब्रेन का वो सप्लाई में से चला जाएगा. तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा पेशेंट को, अगर ये समझो लेफ्ट साइड है तो उसकी वजह से पेशेंट को राइट साइड का हेमीपैरेसिस हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे पैराइटल लोब और ये सब में और क्या आता है, एक ब्रोकाज एरिया आता है. तो ब्रोकाज एरिया दैट इज एरिया नंबर 44 था या 2 था जो भी है, तो ब्रोकाज एरिया गया तो उसको ब्रोकाज एफेजिया हो जाएगा. तो जो भी से सप्लाई अपने पैराइटल लोब से जो भी अपना सेंसेशंस कंट्रोल होता है बॉडी के, वो सारे डैमेज हो जाएंगे. दैट्स वाई वी शुड नो द सेगमेंट्स एंड विच आर्टरी सप्लाइज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो हमें पता होना चाहिए. So I hope you got the idea, and we will meet in the next one. Bye. और हाँ प्लीज़ लाइक वेट वीडियो की सबसे मेन बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.